दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश को दुनिया के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। ये देश दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आप सूरज को प्रशांत महासागर में उगते और अटलांटिक पर अस्त होते हुए देख सकते हैं। इस देश की वाइल्ड लाइफ सबसे अलग है। इस देश में पक्षियों की 970 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस देश में एक ऐसी नहर है जहां से एक जहाज को अपना रास्ता पार करने में 10 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। साथ ही ये एक ऐसा देश है जहां से एक ही दिन में 2 महासागरों को पार किया जा सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पनामा देश की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पनामा का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ पनामा और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा की जनसंख्या करीब 40 लाख के आसपास है और ये देश जनसंख्या के हिसाब से विश्व में 132वें स्थान पर आता है। पनामा सिटी इस देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की आबादी 14 लाख से भी ज्यादा है। ये शहर बैंकिंग हब भी है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बैंक इसी शहर पनामा में है। पनामा की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन आपको यहाँ सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। पनामा देश की अर्थव्यवस्था ऑयल रिफाइनरी, शिप्स और टूरिज्म पर निर्भर है। पनामा देश के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लिटरेसी रेट 94% है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा है। पनामा देश की 68% जनसंख्या शहरों में रहती है और इस देश में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जिनमें रोमन कैथोलिक को 85% जाते हैं। 1821 में पनामा स्पेन से आजाद हुआ था। पनामा एक ऐसा देश है जो अपने 2 स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहले दिन पनामा स्पेन से आज़ादी सेलिब्रेट करता है, जबकि दूसरे दिन कोलंबिया से। दोस्तों पनामा की वाइल्ड लाइफ कई देशों से बेहतर है। यहाँ के जंगलों में जानवरों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बाकी देशों में शायद ही कहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ के जंगलों में 1500 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मध्य अमेरिका में 6 सबसे अनोखी बिल्लियों में से 5 तो पनामा में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 970 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पनामा में वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से मान्य है। यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वेश्याएं हैं। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड महिलाएं और लड़कियां भी इस काम को पूरी आज़ादी के साथ करती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि अटलांटिक सागर और पैसिफिक सागर के बीच की दूरी महज 80 किलोमीटर की है। यानी कि पनामा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से आप एक दिन में 2 महासागरों को पार कर सकते हैं। पनामा में मौजूद डेरियन रिफ्ट एकमात्र ऐसी जगह है जिसे पार करना सबसे खतरनाक माना जाता है। इस जगह का पूरा इलाका घने जंगलों और दलदल से भरा हुआ है। यहाँ के लोग इस जंगल के आसपास भी नहीं फटकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पनामा नदी की। दोस्तों पनामा नदी इस देश की सबसे बड़ी खासियत है। ये नदी इतनी लंबी है कि इस नदी को पार करने में ही जहाजों को औसतन 10 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा का सबसे ज्यादा व्यापार इसी रास्ते से जाता है। इस नहर से हर साल 15,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े जहाज गुजरते हैं। इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। पनामा दुनिया में माल ले जाने वाले जहाजों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला बेचने वाला यूनाइटेड स्टेट से बाहर अमेरिका के बाद पनामा ही सबसे बड़ा देश है। ये ड्रिंक यहाँ पहली बार 1906 में बेची गई थी। चिकन मछली यहाँ हर मील के साथ परोसे जाते हैं। दोस्तों पनामा में आज भी पूना आदिवासी रहते हैं। यहाँ रहने वाले पूना आदिवासी अपनी पुरानी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का म्यूजिक पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस देश का पॉपुलर गेम फुटबॉल और बेसबॉल है। पनामा की खुद की फुटबॉल नेशनल टीम भी है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान पनामा में कुछ अलग ही तरह के नियम बनाए गए थे, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और पुरुषों के बाहर निकलने के अलग अलग दिन थे। दोस्तों पनामा देश अपने क्राइम रेट के लिए थोड़ा बदनाम है। यहाँ आपको क्राइम रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ बड़े बड़े क्राइम बहुत होते हैं। इसी वजह से लोग रात के समय कुछ जगहों पर तो बहुत संभल कर निकलते हैं। दोस्तों पनामा देश का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहाँ की नागरिकता पाना सबसे आसान माना जाता है। आप बस यहाँ के किसी भी पुरुष या महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको आसानी से नागरिकता मिल जाती है। पनामा सबको पारंपरिक रूप से मछलियों का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर लोग मछलियों का काफी सम्मान करते हैं। पनामा में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर बिना एसी के रहना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही कॉमन सी बात है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये पनामा की वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें,
ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।